नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा पंचम में विषय गणित अध्याय 2 हमारा जो प्रकरण है वो है जोड़ घटाओ। पिछले वीडियो में हम अब तक हमारे अध्याय 2 के 11 सवाल कर चुके हैं। आज हम 12वां सवाल करेंगे। यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर 12वां सवाल लिखा हुआ है। 12वें सवाल में लिखा हुआ है, गीता के पिताजी हाट में मटके बेचते हैं। इस बार उसके पिताजी ने 523 मटके बनाए थे। उनमें से 484 मटके बिक गए। बताओ कितने मटके बचे हैं। जैसा कि हम जानते हैं बचे हैं, यहाँ पर शब्द आया है बचे हैं। बचे का अर्थ एक अर्थ और भी होता है शेष। अर्थात जब उसके पिताजी ने मटके बनाए तो कितने मटकों की संख्या थी हमारे पास 523 और उनमें से उन्होंने मटके बेच दिए 484। तो अब हमें यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि हमें इस सवाल में क्या करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें घटाव करना है। जैसा हम देख रहे हैं गीता के पिताजी ने कितने मटके बनाए 523। उनमें से उनके कितने मटके बिक गए, उनके मटके बिक गए 484। तो अब हम यहाँ इनको घटा करके देखेंगे कि उनके पास कितने मटके बचे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इकाई के अंक से हम घटाना शुरू करते हैं, जैसा कि हमने 4th में भी सीखा था इस चीज को। तो यहाँ पर हम उसी चीज को फिर वापस से दोहरान कर रहे हैं। सबसे पहले हम इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक नीचे हमने देखा है तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ऊपर 3 लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि 4 से छोटा 3 है, इसलिए 3 में से 4 नहीं जा सकते, इसलिए हम आगे वाले अंक से एक अंक उधार लेंगे, अर्थात हमारे दाएं उधार लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास संख्या कितनी हो गई 13। 13 में से हम 4 घटाएंगे तो 13 में से 4 गए तो हमारे पास शेष रहते हैं 9। हम जानते हैं यहाँ से हमने एक अंक ले लिया था तो यहाँ हमारे पास शेष क्या रह गया था 1, तो एक शेष रह गया। अब हम नीचे के दाएं के अंक को भी देख रहे हैं तो दाएं का अंक नीचे 8 है, ऊपर दाएं का अंक 1 रह गया हमारे पास। तो यहाँ हम जानते हैं कि 8 से छोटा होता है 1, तो 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, तो इसलिए यहाँ पर हम आगे वाले संख्या से एक अंक उधार लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितने होंगे, एक दाएं उधार लेते हैं 11। 11 में से 8 गए तो हमारे पास शेष कितने बचे 3। हम जानते हैं यहाँ से हमने एक अंक उधार ले लिया था तो यहाँ हमारे पास कितने शेष रह गए थे 4। तो 4 में से 4 गए तो हमारे पास कितना शेष रहा 0। तो हम उत्तर में लिखेंगे गीता के पिताजी के पास 39 मटके शेष बचे। यह हमारा यहाँ पर 12वां सवाल हो गया है। अब हम यहाँ पर आगे जो लिखा हुआ है 13वां सवाल देखेंगे। 13वें सवाल में यहाँ पर साफ लिखा हुआ है ऊपर की ओर, भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव कीजिए। भारतीय अंकों के साथ, पिछले वर्ष हमने भारतीय अंक सीखे थे जिसमें हमने देखा था कि गणित के अंकों के साथ भारतीय अंकों का डिजाइन किस तरह से बनता है। ये उनके समानांतर यहाँ पर हमने गणित अंक के साथ भारतीय अंक लिखे हुए हैं ताकि हमें ये ध्यान रह जाए फिर से कि इस प्रकार से ये संख्या इस तरह से बनती है और ऐसी होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 तो भारतीय अंक इस प्रकार से बनता है, 2 भारतीय अंक इस प्रकार से बनता है 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 भारतीय अंक इस प्रकार से बनता है यहाँ पर 3, यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 तो भारतीय अंक इस प्रकार से बनता है यहाँ 4, यहाँ लिखा हुआ है 5 तो भारतीय अंक इस प्रकार से बनता है 5, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 तो भारतीय अंक इस प्रकार से बनता है 6, यहाँ पर 7 तो इस प्रकार से बनता है ये भारतीय अंक 7, यहाँ 8
तो इस प्रकार से 8, ये 9, तो यहाँ पर इस प्रकार से 9। उसके बाद यहाँ हमने लास्ट में 10 भी लिखा हुआ है, तो 10 इस प्रकार से भारतीय अंक बनता है और इसी प्रकार से हमारी गिनती आगे तक चलती है। अब हम यहाँ पर भारतीय अंकों के साथ ही जोड़ घटाव करना सीखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने पहला सवाल लिखा हुआ है। पहले सवाल में आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ऊपर भारतीय अंक लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, हमने पिछले वर्ष भी पढ़ा था। ये किस तरह का डिजाइन है? 7 का, तो 7। और नीचे लिखा हुआ है किस तरह का डिजाइन है? ये वाला, तो 4। तो यहाँ पर जोड़ का निशान लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 7 और 4 11। 11 का हमें 1 लिखना है। तो 1 लिखते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि भारतीय अंक ही लिखने हैं, इसमें गणित के अंक नहीं लिखे, क्योंकि ऊपर हमारे सवाल जो है वो भारतीय अंक के साथ ही हैं। तो 1 लिखा, यहाँ पर हासिल लगाया 1। अब हम फिर जोड़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 1, ये वाला डिजाइन देखेंगे। अब ये वाला है, ये किसका है? 5 का, तो 5 और 1 6, 6 और 2 8। आगे हम देखेंगे, ये डिजाइन हमने यहाँ भी बनाया है, यहाँ देखेंगे हम, तो ये 8 का है, तो 8 और ये वाला डिजाइन किसका है? 3 का, तो 8 और 3 11। ये हमारा सवाल हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे चौथे नंबर का सवाल है 13वें का ही, इसमें हम घटाव का है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये डिजाइन किस अंक का है? 9 का, हमें साफ दिख रहा है इससे मैच करता हुआ, तो ये 9 का है, तो ये 9 और ये वाला डिजाइन 5 का, तो 9 में से 5 गए तो हमारे कितने शेष रहे? 4। अब हम दूसरा देखेंगे दाएं का अंक, यहाँ पर लिखा हुआ है, कितने लिखे हुए हैं यहाँ पर? ये डिजाइन का अंक इस तरह का बना हुआ है, तो ये है 7 और 7 के नीचे डिजाइन का अंक बना हुआ है, ये कौन सा है? 3, तो 7 में से 3 गए तो 4। ये डिजाइन का हम ऊपर भी देख चुके हैं जोड़ के सवाल में, तो ये डिजाइन का अंक कौन सा है? 8 और ये वाला डिजाइन का अंक ऊपर भी देख चुके हैं, तो ये कौन सा है? 4। तो 8 में से 4 गए तो 4। इस प्रकार से इन सवालों को आप लोगों को करना है। यहाँ पर हमने दोनों पद्धति देख ली, दोनों अंकों से भी मिलान करते हुए हमने देख लिया। अब हम ध्यान रखें, आप सवाल नंबर 13 के जो शेष सवाल है, यहाँ हमने पहला और चौथा ही करा है। जो शेष सवाल है आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद।